नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो के करीबी राजेश गुप्ता के घर में सुबह करीब 7 बजे 2 बाइक सवार अपराधियों ने बम धमाका किया। हालांकि बम विस्फोट से कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समर्थकों के साथ निश्चितपुर स्थित राजेश गुप्ता के घर पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक समर्थकों संग कतरास थाना में ही धरना पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएससी नितिन खंडेवाल और थानेदार रास बिहारी लाल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से बम के अवशेष को जब्त किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि 13 सितंबर की रात भी राजेश गुप्ता के घर के मुख्य गेट के पास अपराधियों ने फायरिंग की थी। अब हम लोग क्या करेंगे? आप यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, तब फिर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? मतलब डेली गोली बंद कर रहा है, हम एक जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोलेंगे? गोली घर में मैं घूम ही रहा था, मैंने चाय पी के बैठा हुआ था घर के अंदर, तो बहुत ज़ोरदार एक आवाज़ हुई। फिर मैं दौड़ के बाहर आया तो देखा कि बाउंड्री के अंदर पूरी धुआं, एकदम धुआं धुआं हुआ है और मैंने रस्सी का सुतरी उतरी सब तरफ छिटाई हुई है। उसके बाद मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 लोग आए, एक हेलमेट पहने थे, गमछी पिंधे हुए थे, माथा वाथा बंद था, वही लोग बम फेंके और फिर वहाँ से भाग गए। अब ये कोई ऐसा मैंने समझ में तो आ रहा नहीं रहा, लेकिन अज्ञात लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से गुहार लगा कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा किया जाए और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए। जब से कांग्रेस सत्ता में आया है तब से कांग्रेस के द्वारा बराबर हमारे कार्यकर्ता के घर में, हमारे कार्यकर्ता के प्रति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गोली चलाया जा रहा है, बम चलाया जा रहा है, मतलब हमला किया जा रहा है और प्रशासन मौन है। जो यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी है, ये जब से कांग्रेस में गए हैं तब से कांग्रेस में आने के बाद लगातार बाघमारा में एक नहीं सैकड़ों घटना गोली और बम का हो चुका है। उसके बाद भी प्रशासन वैसे गलत मानसिकता रखने वाले लोग को सपोर्ट कर रहा है, क्रिमिनल लोग को सपोर्ट कर रहा है और आज आए दिन गोली और बम चलाया जा रहा है। आज दिन दहाड़े राजेश गुप्ता के यहाँ दो बार आगे भी गोली चल चुका। आज 6 बजे 7 बजे सुबह उसके घर में बम बिगा गया। जोगता साइडिंग में हुआ, गोलियर बम हुआ, निश्चितपुर में हुआ, आपका करकेंद में जो हमारे एकड़ा में दिनेश रवानी के घर में 50 गोली चलाया गया, मगर किसी प्रकार का कोई पहल प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। क्रिमिनल को पकड़ा नहीं गया। दलाल और बिचौलिया और बैसिया के बदौलत वो राजनीति करना चाहता है। वैसे लोगों को जवाब 24 घंटा बाघमारा की जनता देने के लिए तैयार है। अगला कदम हम लोग बहुत जल्द इसका उठाएंगे और पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और पूरे जिला का चक्का जाम करेंगे। इसका जवाब दे जिला प्रशासन होगा, राज्य सरकार होगा। मिली है 7:15 बजे कि राजेश गुप्ता एक कोल व्यवसायी हैं, निश्चितपुर में उनका आवास है। उनके यहाँ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक सुतली बम फोड़ा गया है, इसकी सूचना मिली थी। हाँ, उसके बाद माननीय बाघमारा विधायक धरना प्रदर्शन के लिए आए थे थाना पे उन्होंने धरना भी दिया। उनसे वार्ता हुई और वार्ता बहुत सफल रही और उसके बाद विधायक जी को ने अपना धरना समाप्त किया। उसमें यही जो कहा गया, उनकी जो मांगे थी, उनकी 2 ही मुख्य मांगे थी। पहला कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और दूसरा कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिन पे खतरा है, क्योंकि उस आदमी पे पहले उनके घर पे गोली भी चली थी और आज बम चला है। तो यही उनकी मुख्य मांगी थी। तो जो है हम लोग उस पर करेंगे। सुरक्षा में हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सुरक्षा प्रदान करें लोगों को। बागमारा के निश्चितपुर में विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता के घर बम से हुए हमले के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गई है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने धनबाद जेल में छापेमारी की। बता दी कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि धनबाद से पिछले कुछ दिनों से हो रही वारदातों की साजिश और संचालन जेल में बंद अपराधी ही कर रहे हैं। इस दौरान जिले एसडीएम और एसएसपी भी रहे मौजूद।
प्रदेश में बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की मांग को लेकर भाजपा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, जिसमें सांसद पीएन सिंह, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, मानस प्रसून समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए जमकर नारेबाजी की। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हेमंत सरकार में अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 1200 बलात्कार की घटनाएं घटी। वहीं कोयलांचल में वर्चस्व को लेकर प्रतिदिन कई घटनाएं घट रही है, हत्या हो रही है और सरकार पूरी तरह से खामोश और सोई हुई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस गठबंधन सरकार विधि व्यवस्था लगातार गिरावट आ रही है। लोग अपने को अब सुरक्षित महसूस करते हैं। धनबाद जिला में डीजीपी एडीजीपी स्तर के अधिकारी के घर में चोरी हुई, उनके सुरक्षा प्रहरियों को कब्जे में ले लेता है। दिन दहाड़े धनबाद में आभूषण के दुकानों में डकैती। भागा रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूरी पर रविवार को अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय भालगोड़ा निवासी गौतम कुमार तांती की मौत हो गई। घटना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका सर कट गया। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर मृतक की पत्नी ने बताया कि वह हमेशा नशे में धुत रहता था। संभवतः नशे की हालत में वह रेल की पटरी पर चला गया होगा, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। हम उसको बोले थे तो सर आप इतना मत कीजिए, और जो कमाते हैं ना उधर ही रखिए, घर में मत रखिए, पैसा घर में रखिएगा तो खर्चा ही हो जाएगा। तो मतलब ठीक है। कोई विवाद भी हुई थी क्या? नहीं, उसको सिर्फ मना किए कि झरिया में जाने छोड़ दीजिए, वहाँ दारू पीते हैं जाकर के। बहुत पीछे भी दारू पिया, वो आकर के झगड़ा हाथापाई करने लगे। हाथापाई करके बोला हम जा रहे हैं, उधर जाके खाना ना खा लेंगे होटल में। क्या करते थे पति आपके? दरा बनाते थे। कब से घर से गायब थे? रात में नहीं, दोपहर को गया था करीबन 2 बजे। सत्यापन के क्रम में ये पाया गया कि एक करीब 30 वर्ष उम्र का गौतम कुमार नाम का व्यक्ति, जिसका सर से धड़ अलग ट्रैक पे पाया गया। जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया गया कि ये काफ़ी नशे की हालत में थे। नशे करने क्रम में वो घर नहीं आ पाए और कहीं उनको सूझबूझ नहीं रहने के कारण किसी अज्ञात ट्रेन से लाइन पार करने के क्रम में घटना लगने। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में 542 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 95,967 हो गई है। वहीं अब तक 88,559 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट अब बढ़कर 92.28% हो गया है। रांची हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 17 अक्टूबर से रांची से प्रतिदिन शुरू हो गया है। यह ट्रेन 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रांची हावड़ा के बीच 45 फेरे लगाएंगी। हावड़ा रांची पूजा स्पेशल का परिचालन प्रतिदिन 18 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक होगा। इस ट्रेन का ठहराव रांची, मुरी, चांडेल, टाटानगर, खड़गपुर व हावड़ा के बीच होगा। रांची स्टेशन से इस ट्रेन का परिचालन रात 9:30 पर हावड़ा के लिए यह ट्रेन हावड़ा दूसरे दिन सुबह 5:10 तक पहुंचेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर
संपूरक परीक्षा समेत मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 5 नवंबर तक, मदरसा की परीक्षा 7 नवंबर तक और मध्यमा की परीक्षा 9 नवंबर तक होगी। वहां इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 6 नवंबर से शुरू होगी और 13 नवंबर तक चलेगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 30 अक्टूबर से, मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 1 नवंबर से डाउनलोड होगा। स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपने कर्मचारियों को 16,500 रुपए का बोनस देने की घोषणा की गई है। इस बोनस का लाभ बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में कार्यरत लगभग 56,000 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। कंपनी के द्वारा यह बोनस 21 अक्टूबर तक कामगारों के खाते में डाल दी जाएगी। सेल के चेयरमैन अनिल चौधरी ने यह घोषणा नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की वर्चुअल बैठक में की। बैठक में मौजूद सेंट्रल यूनियन के प्रतिनिधियों ने सेल प्रबंधन से 17,000 से अधिक बोनस देने की मांग की है। 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद अंत में 16,500 रुपए बोनस भुगतान पर सहमति बनी। निरसा के बरबिंदिया घाट से जामताड़ा जा रही एक नाव में नदी के बीचों बीच छेद हो गई, जिससे नाव पर सवार दर्जनों यात्री और बच्चे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि नाव पर दर्जनों यात्री, जिनमें बच्चे भी सवार थे। इसके अलावा नाव पर कई बाइक भी लदे थे। जब यह नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो उसमें छेद हो गया, जिसके कारण नाव में पानी का रिसाव होने लगा। गनीमत रही कि उसी समय पास एक और नाव गुजर रही थी, जिसकी सहायता से यात्रियों को घाट तक पहुंचाया गया, जिसके बाद नाव सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। कानपुर के डेरापुर थाना क्षेत्र के सरगांव खुर्द में रविवार की सुबह अचानक तेज धमाके से दहशत फैल गई। यहाँ एक किसान के मकान में सिलेंडर फटने से कमरा ध्वस्त हो गया और आग की चपेट में आकर घर के 9 लोग झुलस गए। पुलिस ने दमकल की मदद से आग बुझाने के बाद झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोरोना पीड़ित पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार का पटना एम्स में निधन हो गया। बिहार में पहली बार पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की मौत कोरोना से हुई है। विनोद कुमार को शनिवार की सुबह करीब 3 बजे एम्स में भर्ती किया गया था। वे डायबिटीज से भी पीड़ित थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रात 11 बजे उनकी मौत हो गई। 59 वर्षीय विनोद कुमार 20 अगस्त 2019 को पूर्णिया रेंज के आईजी बने थे। उन्होंने बिहार पुलिस सर्विस के तहत ज्वाइन किया था। 2011 में आईपीएस बनाए गए। इन्हें आईपीएस का 2021 बैच मिला था। देश में कोरोना महामारी संकट के बीच वैक्सीन से सभी की उम्मीदें जुड़ी है। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना जताई गई है। इस बीच अब केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की योजना बनाने में जुट गई है। केंद्र सरकार के अनुसार सरकार फिलहाल उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 74.92 लाख हो गया है। आज यह 75 लाख के पार हो गया है। अब तक 65,94,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,14,000 जान गंवा चुके हैं। 1,031 मरीजों की मौत हो गई है। 2 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार गया है। भाजपा ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सांसद राजीव प्रताप रूडी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम भी शामिल किया गया है। इससे पहले प्रथम चरण के स्टार प्रचारकों की सूची में इन दोनों नेताओं का नाम शामिल नहीं किया गया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रूडी ने कहा था कि मुझे विधायक के स्तर का भी नहीं समझ गया। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि वे इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को मुंगेर के पीर पहाड़ इलाके में पुलिस ने 11 छोटे बड़े हथियार बरामद किए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने खंडहर नुमा एक मकान से 4 लांग बैरल, देसी पिस्टल और 7 देसी कट्टा जब्त किए।
पहाड़ के ऊपर जर्जर मकान में हथियार गाड़े गए थे। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर शनिवार की शाम में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय झा को लेकर लौटा हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य में लगाए गए तारों से टकरा गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मंत्रीगण हेलीकॉप्टर में नहीं थे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।